Jesus, thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. थैंक यू हॉली स्पिरिट जी। परमेश्वर जी आपका धन्यवाद करते हैं जिंदा खुदावन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की सलाम, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन के नाम को महिमा और जलाल देते हैं। हालेलुया। और आप सबका स्वागत करते हैं परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, जो परमेश्वर ने आज का सुंदर समय दिया आप सबके साथ लाइव प्रेयर में जुड़ने का, परमेश्वर के साथ बने रहने का, परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और आप सबका भी स्वागत करते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस में। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के साथ जब समय को बिताते हैं तो दिखावे वाली प्रार्थना ना हो, बल्कि परमेश्वर के साथ निरंतर लगे रहने वाली प्रार्थना हो, और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को कबूल करें। आमीन। हालेलुया। जितने भी भाई बहन लाइव प्रेयर में जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं, आने वाले हैं, परमेश्वर उन सबको लेकर आए और आप सबकी जरूरतें परमेश्वर अपने भरे भंडार से पूरी करे। हालेलुया। और परमेश्वर आप सबके जीवन में बहुताई से आशीष को दे। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, हम सबको परमेश्वर के साथ बने रहने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि जीवित परमेश्वर जो आपके लिए, आपकी रिहाई के लिए जो जीवित हुआ मुर्दों में से, हालेलुया, उसने अपने आप को कुर्बान किया। किन के लिए? आप सब के लिए, हम सब के लिए, ताकि हम लोग बीमारियों से, दुखों से, क्लेशों से, रोगों से बचाए जा सके। हालेलुया। और आपके जीवन में परमेश्वर बहुताई आशीष दे, बरकत दे, और आपकी जो ब्लेसिंग रुके या परमेश्वर वो ब्लेसिंग आपको दे। आमीन। जब परमेश्वर की ओर से जो ब्लेसिंग होती है वो कोई भी ना अंधकार की ताकत छीन सकती है, ना कोई इंसानी ताकत छीन सकती है। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, आज आपका भरोसा जीवित परमेश्वर पर होना चाहिए, ना कि किसी इंसान के ऊपर। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। भाई डेविड जी और जितने भी शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, प्रभु आप सबको ब्लेस करे। हालेलुया। मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगी और इसके बाद हम वचन देंगे, और वचन के बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर अब्बा पिता, आज के लाइव प्रेयर में जितने भी बेटे बेटियां जिस भी नगर से, देश से, कंट्री से प्रभु जी जुड़े, प्रभु जी इनके जीवनों में बड़ी आशीष, बड़ी बरकत आए मेरे खुदावन, और आज का वचन इनके लिए हथौड़े की मानिंद हो। और पिता मेरे परमेश्वर, तेरे वचन पिता परमेश्वर इनके हृदयों में जाए मेरे परमेश्वर। इनके वचन को कोई चुरा ना सके मेरे खुदावन, ना कोई शैतानी ताकत, ना कोई संसारिक चीजें, ना संसारिक आते मेरे खुदावन, इनके ऊपर आपकी बड़ी दया, बड़ी करना हो। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की सलाम, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन के नाम को महिमा और जलाल देते हैं। हालेलुया। आप सबका स्वागत करते हैं परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया। सिस्टर जी, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको बहुत आहिस्ते इस्तेमाल करे। हालेलुया। अपने कामों के लिए पढ़ेंगे आज मत्ती 6 अध्याय उसकी 5 आयत से। हालेलुया। प्रार्थना। हालेलुया। और हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, हमें कैसे परमेश्वर के साथ अड़े और खड़े रहना चाहिए, हमें परमेश्वर में कैसे बने रहने की जरूरत है। हालेलुया। खुदा का कलाम पढ़ते हैं, पहले पंजाबी में फिर हिंदी में। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਪਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਲ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। आमीन। हिंदी में कहता है, और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के चौराहे पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। हालेलुया। वो क्या है? अपना प्रतिफल पा चुके हैं। सचमुच मेरे अजीजों, आज लोग क्या कर रहे हैं? उन्हें प्रार्थना करते देखकर उन्हें धर्मी कहे। हालेलुया। आज लोग क्या कर रहे हैं? जोर जोर से चिल्लाकर, जोर जोर से बोलकर क्या कर रहे? प्रार्थना करें ताकि लोगों को दिखा सके हम लोग क्या है, धर्मी जन है।
हालेलुया। लेकिन खुदा का कलाम कहता है परंतु उन्हें ना तो जीवन में और ना अगले जीवन में परमेश्वर से कुछ प्राप्त होता। जो लोग दिखावे की प्रार्थना करते हैं उनको कभी भी कुछ प्राप्ति नहीं होगी, ना आशीष आएगी ना बरकत आएगी। हालेलुया। अगर आज अपनी आशीष को लेना चाहते हैं तो दिखावे की प्रार्थना छोड़ दें। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है 6 में कहता है प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बार बार बोलने से उनकी सुनी जाएगी। हालेलुया। अन्य जातियों की तरह कहता है कि ना बार बार ना बको, बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बार बार बोलने से उनकी सुनी जाएगी। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजो, जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाओ, द्वार बंद करो। जब आप लोग प्रार्थना करते हैं तो अपना द्वार क्या करो? बंद करो। क्योंकि इसका मतलब ये कहलाता है कि हमें अपना पूरा ध्यान किसके ऊपर रखना चाहिए? परमेश्वर पर, परमेश्वर के कामों पर, परमेश्वर के वचन पर। ऐसा ना हो जब हम प्रेयर करते हैं हमारा ध्यान घर के कामों की ओर, संसार के कामों की ओर हो, बातों की ओर हो, लोग बातें विचार करते जाएं, उनकी ओर ध्यान हो, फोन की तरफ ध्यान हो, क्या बोलते हैं, फेसबुक की ओर ध्यान हो, व्हाट्सएप की ओर ध्यान हो। ऐसा आपके जीवनों में नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान किसकी ओर होना चाहिए? सिर्फ जीवित परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है हमें संसार के विचारों को अपने ध्यान से दूर रखना है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में बैठते हैं अपना द्वार बंद करके संसार के विचारों से आपको क्या रहना है? दूर हटना है। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, हमें केवल अलग प्रार्थना नहीं करनी चाहिए बल्कि संसारिक चीजों को अलग रखना पड़ेगा परमेश्वर से, अपने आप से। हालेलुया। अपनी फैमिली को लीजिए, अपने परिवारों को लीजिए, अपने बच्चों को लीजिए। एक समय निर्धारित कीजिए जब आप लोगों ने प्रार्थना करनी है। हालेलुया। दूसरे विश्वासियों के साथ प्रार्थना करना उचित और आवश्यक है। आमीन। हालेलुया। लेकिन प्रार्थना करते समय चाहे साथ साथ हो, अकेले हो, हमें सिर्फ परमेश्वर की ओर देखना चाहिए। लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपका ध्यान लोगों की ओर नहीं होना चाहिए, लोगों को दिखाने की प्रार्थना नहीं होनी चाहिए कि मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, मैं धर्मी जन हूँ, मैं बहुत प्रार्थना करती हूँ, मैं उपवास रखती हूँ। बक बक करने से आपकी सुनी नहीं जाएगी। मेरे अजीजों, आज आप लोगों को क्या करना है? परमेश्वर के साथ अपने समय को पहले बांधना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ अड़े और खड़े रहना पड़ेगा। हालेलुया। आगे कहता है इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। पंजाबी च पढ़ांगे इसी गल नूं। इसलिए तुसीं उन्हां वर्गे ना होवो। हालेलुया। किन्ना वर्गे? जब संसार दे कम्मां दे विच फसे पे ने, जब संसार दी अभिलाषा विच फसे पे ने, जब संसार दे रीति रिवाजां च फसे पे ने। खुदा दा कलाम कहंदा है कि तुसीं उन्हां वर्गे ना होवो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है आप लोग उन जैसे ना बनो जो संसार की अभिलाषा की और संसार की चिंता की ओर ध्यान देते हैं। हालेलुया। क्योंकि तुहाडा पिता तुहाडे मंगन तो पहला तुहाडियां जरूरतां नूं जानदा है। हालेलुया। आपका पिता क्या है? आपके मांगने से पहले वो सब कुछ जानता है। हालेलुया। तुहाडा पिता जो स्वर्ग विच स्तुतियां दा विराजमान जिंदा परमेश्वर है, वो तानू वेखदा, जांचदा ते परखदा वा कि मेरे बेटी नूं, मेरे धी पुत्तर नूं किस चीज दी जरूरत आ कि मैं उन्हां नूं मुहैया करवा सकां। मुहैया किद्दां होणगियां? जद तुसी परमेश्वर दे वल होवोगे, जब तुहाडा ध्यान परमेश्वर दी ओर होवेगा, जब तुसी लोग परमेश्वर दी वल मुड़ोगे। हालेलुया। अज कुछ लोग संसारिक अभिलाषा च, संसारिक रीति रिवाजां च, संसारिक मूर्ति पूजा दे विच फसे पे ने। प्रभु नूं जानदे होए भी अज मसीह लोग ओही नरक दी अग दे विच जाना चाहुंदे ने। नचना टपना गाना सोना ते खाना, बल्कि दुआ नहीं करनी। इसीलिए मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर का कलाम हमें यही सिखाता है कि हमें खुदा के जब प्रेजेंट में बैठते हैं कोई गलती नहीं करनी चाहिए, कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे परमेश्वर परेशान हो।
जब बच्चे इरिटेट करते हैं, तंग करते हैं, माँ बाप कितने परेशान होते हैं। उनको मारेंगे, धक्का मारेंगे, जोर से चिल्लाएंगे, तूने ये कर दिया। वैसा ही जो स्वर्ग में विराजमान स्तुतियों का परमेश्वर है, वो भी देखता है मेरा बेटी या मेरा बेटा क्या करता है। जब बुरी अभिलाषा में तो नहीं है, जब व्यभिचार में तो नहीं है, जब संसारिक चिंताओं में तो नहीं है। जब आप परमेश्वर के साथ बैठे हो, आपका ध्यान सिर्फ वचन की ओर, प्रार्थना की ओर होना चाहिए और जीवित परमेश्वर की ओर होना चाहिए। हालेलुया। जब आपका ध्यान जीवित परमेश्वर की ओर होगा, जिंदे खुदा की तरफ होगा, आपको कोई भी नहीं रोक सकता आशीष लेने से। कोई भी नहीं रोक सकता आपकी शर्मिंदगी को खत्म करने से। क्योंकि मेरे अजीजों, कई बार होता है हम कह देते हैं वो बंदा मेरे लिए ऐसा था, वो लेडी मेरे लिए ऐसा था। नहीं, आपके कर्मों के अनुसार परमेश्वर आपको फल देता है। जैसा आप परमेश्वर के कामों में चलेंगे, वैसा ही खुदा ब्लेस करेगा। आपका कैरेक्टर देखता है परमेश्वर। यूसुफ का परमेश्वर ने क्या देखा? कैरेक्टर देखा, तो उसको राजा बनाया गया। आज आपका भी परमेश्वर कैरेक्टर देखता है। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, हमें परमेश्वर से उत्तर पाने के लिए हमें परमेश्वर के साथ बने रहने की जरूरत है। उसके साथ रिश्ता कायम करने की जरूरत है। उसके साथ उसके साथ अपने आप को कायम करने की जरूरत है। उसकी प्रेजेंस में रहने की जरूरत है। क्योंकि मेरे अजीजों, जब आप लोग परमेश्वर के साथ बने रहते हैं तो परमेश्वर भी ब्लेस करता है। तुसी इस तरह प्रार्थना करो, हे साडे पिता स्वर्ग विच तेरा नाम पवित्र मानिया जावे। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, परमेश्वर का नाम क्या है? पवित्र माना जाए। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है। क्योंकि मेरे अजीजों, आज आप बंदी गृह में हैं, किसी मुसीबत में है, टेंशन में है, चिंता में है, बुरी अभिलाषा में फंसे हुए हैं, जेल में फंसे हुए हैं, कहीं भी हैं, केस में है, कोर्ट केस में है, बीमारियों में, रोगों में है। एक ही छुड़ा सकता है, वो है जिंदा परमेश्वर, वो है प्रभु यीशु मसीह। वो आपको कभी भी दुख में नहीं रहने देगा, वो आपको कभी भी मुसीबत में नहीं रहने देगा। क्योंकि मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कहता है, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुझ में बना रहूंगा। हालेलुया। क्योंकि हमें किसी एक दूसरे के ऊपर दोष नहीं लगाना, हमें खुदा में अड़े और खड़े रहना है। जैसे उस अतरंगी ने विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर, तो वो क्या हुआ? चलने लगा। परमेश्वर ने कहा, कई लोग एक लकवे के मारे हुए खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के मारे से कहा, हे पुत्र, धैर्य रख, तेरा पाप क्षमा हुआ। आमीन। आज आपके भी पाप परमेश्वर क्षमा करना चाहता है। आज आपके अपराध भी परमेश्वर क्षमा करना चाहता है। वो कैसे क्षमा होंगे? जब आप लोग परमेश्वर के साथ कायम रहेंगे, जब आप लोग परमेश्वर की प्रेजेंस में रहेंगे, तभी परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। तभी परमेश्वर आपको दुखों से बचाएगा। तभी परमेश्वर आपके हालातों को चेंज करेगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, जितनों ने परमेश्वर पर भरोसा किया, उतनों ने आशीष को पाया। अगर आज आपका विश्वास जिंदे खुदा के ऊपर है, प्रभु के ऊपर है, जैसे यीशु ने कितने खुदा के नबियों के जीवन में, खुदा के दास दासियों के जीवन में काम किए। मार्था ने क्या चुना? संसारिक कामों को। मरियम ने क्या चुना? परमेश्वर के जीवित कामों को। हालेलुया। आज आपको भी परमेश्वर के कामों को चुनना है। आज आपको भी परमेश्वर के साथ बने रहने की जरूरत है। अपने जीवन से क्रोध निकाल दे, बुरी योजनाएं निकाल दे, बुरे ख्याल निकाल दे, अपने मुंह की चौकसी करे, अपने मुंह के शब्दों की चौकसी करे। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम हमें यही सिखाता है, हमें खुदा के साथ बने रहने की जरूरत है, हमें खुदा के साथ रहने की जरूरत है, हमें परमेश्वर के साथ वाचा बांधने की जरूरत है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, जब आप लोग परमेश्वर के साथ वाचा बांधते हैं, जब आप लोग परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, तो प्रभु भी क्या करता है? बल देता है, वो ताकत देता है, वो सामर्थ देता है। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बह रहाऊंगा। हालेलुया। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा, तेरे संतान पर आशीष उड़ेलूंगा। आज परमेश्वर आपके ऊपर आशीष उड़ेलना चाहता है।
आज परमेश्वर आपके जीवन में वो बरकतें लाना चाहता है जिसकी आज आप लोग वेट कर रहे हैं। हालेलुया। जिसके लिए आप लोग इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो बेबी ब्लेसिंग की है, चाहे वो आपकी फॉरेन की फाइलों की ब्लेसिंग है, चाहे आपके बिजनेस की है, चाहे वो आपकी जॉब की है, कोई भी किसी भी प्रकार की है। मेरे अजीजों, आज खुदा आपको ब्लेस करेगा। आज आपकी आवाज को परमेश्वर सुनेगा, क्योंकि आपको कपटियों की नाई नहीं बल्कि परमेश्वर के बेटे बेटियां बनकर खुदा के साथ बने रहने की जरूरत है। खुदा के साथ अड़े और खड़े रहने की जरूरत है। जब आप परमेश्वर के साथ अड़े और खड़े रहते हैं तो प्रभु आपको ब्लेस करता है, प्रभु आपको बल देता है, ताकत देता है, आपको मुसीबतों से निकालता है, आपकी चिंताओं को दूर करता है, क्योंकि वो कहता है कि मुझ में बने रहो, मैं तुझ में बना रहूंगा। हालेलुया। जैसे कोई प्यासा इंसान को जब वो पानी मिल जाए पीने को, वो प्यासा इंसान कौन है? जो वचन की प्यास रखता है, जब वो वचन को लेता है, पढ़ता है, तो वचन से क्या मिलती है? तसल्ली मिलती है। हालेलुया मेरे अजीजों, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है मैं सबसे पहले हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है नहीं। वो सदा के लिए है, वो अंत तक रहेगा। हालेलुया मेरे अजीजों, आज लोग दुखों में हैं, बीमारियों में हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, क्रोध में हैं, टेंशनों में हैं, चिंताओं में हैं, बीमारियों में हैं। आप परमेश्वर आपकी बॉडियों से, आपके परिवारों से, आपके जीवन से हर वो शर्मिंदगी आउट करे। इसी टाइम परमेश्वर के फेवर को मांगती हूँ आपके लिए। हर एक बीमारी उखड़ जाए यीशु के नाम से। दुष्ट आत्मा निकल जाए इनकी बॉडियों से। हर एक गंदा दुष्ट आत्मा छोड़े और जाए। अधरंगी शिफा पाए, लकवे के रोगी शिफा पाए, गूंगे बोले बहरे सुने यीशु के नाम से, लंगड़े चंगे हो यीशु के नाम से। मेरा परमेश्वर छुड़ाए इसी टाइम। आप लोग रिसीव करें और चंगे हो जाए। आपकी परिस्थितियां यीशु चेंज करने जा रहा है, आपके हालात यीशु चेंज करने जा रहा है। आपके घर में परमेश्वर चमत्कार करे, आपकी जिंदगी में चमत्कार करे, आपके बिजनेस में चमत्कार करे, जॉब में परमेश्वर ब्लेस करे, आपको गर्भ का फल ब्लेस करे। आपको छुड़ाना चाहता है परमेश्वर, आपको बल देना चाहता है परमेश्वर, आपको ताकत देना चाहता है परमेश्वर। अगर आज आप परमेश्वर के धर्मी जन बेटे बेटियां हैं, आज आप दिखावे की प्रार्थना नहीं कर रहे, आज आपकी शर्मिंदगी खुदा दूर करेगा। जब आप दिखावे की प्रार्थना नहीं करेंगे तभी आपको परमेश्वर छुड़ाएगा। जब आप लोग दूसरों तक खुदा के वचन को शेयर करेंगे। हालेलुया। जितने भी भाई बहन आज के प्रेम को शेयर कर रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, बहुतायत से इस्तेमाल करे मेरे अजीजों, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मेरे अजीजों, दिखावे का जीवन ना हो, बल्कि संसारिक जीवन ना हो, ना रीति रिवाजों का जीवन हो। मेरा परमेश्वर चाहता है आप शुद्ध बेटे बेटियां बन जाए। उसके बीच में आपकी जमीनों के मसले हल हो जाए, जिनकी फॉरेन की फाइलें लगी है ब्लेस हो जाए, कर्जे से फ्री हो जाए यीशु के नाम से। परमेश्वर छुड़ाए इसी टाइम, छुड़ाए, आजाद हो जाए इसी टाइम। खुदा आपको बचाए और छुड़ाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह का प्रेम, मसीह की सहभागिता तमाम कलीसियाओं पर, खुदा के दास दासियों पर, पूरे वर्ल्ड पर अमन शांति बनी रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको आशीष दे, खुदा आप सबको बरकत दे। परमेश्वर आपको चाहता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको दुखों से छुड़ाना चाहता है, परमेश्वर आपको बीमारियों से छुड़ाना चाहता है। जब आप लोग संसार से दूर रहेंगे, संसारिक रीति रिवाजों से, बातों से। हालेलुया मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, जो हमारा स्वर्गीय राज्य चर्च का पेज है इसको फॉलो करें, और हमारा जो स्वर्गीय राज्य चर्च मिनिस्ट्री यूट्यूब का चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि आपके द्वारा बहुत सारी रूहें बचाई जा सके, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी भाई बहनों को जय मसीह की सलाम।